हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि लोगों को आपके चरित्र में ऐसा क्या बदलाव दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से वो बोलने से बिल्कुल भी नहीं झिझक रहे, ना ही बोलने से रुक रहे हैं। ऐसा क्या चेंजेस आपके अंदर आया है, क्या वो देख पा रहे हैं जो कि अचानक से आपके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें वो बोलना प्रारंभ कर चुके हैं। रोकने से नहीं रुक रहे, समझाने से नहीं समझ रहे, लेकिन बस बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो कि बोल रहे हैं, आपको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बातें आपके लिए चल रही हैं, जो बातें हो रही हैं, वो आपसे कनेक्टेड हैं। तभी ये रीडिंग आपके सामने आई है और एक पावरफुल रीडिंग आप सुन पा रहे हैं। निश्चित ही माँ आदि शक्ति चाहती हैं कि आप इस बात को जानें कि आपके चरित्र के बारे में लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, और आप इस बात का खास ध्यान रखें कि हो सकता है ये रीडिंग 100% मैच हो सकता है आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना हो। टाइमलेस रीडिंग है, सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं। और एक बात का खास ध्यान रखें कि जब आप देखेंगे तब आपसे करंट एनर्जी रेजोनेट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और फटाफट से जानते हैं कि वो लोग आपके चरित्र के बारे में क्या बातें कर रहे हैं, ऐसा कौन सा बदलाव देख पा रहे हैं जिन्हें देख करके वो बार बार लोगों से बातें कर रहे हैं। देखिए अभी कार्ड अपने आप निकल करके आ रहे हैं। ओ द फूल, एस ऑफ वर्ड्स, 7 ऑफ स्वर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वर्ड्स, Page of Pentacles and 9 of Cups. Okay, 18 the Moon. Okay, अभी के लाइफ में ऐसा कोई कार्य उन्हें दिख रहा है जो पहले के समय में नहीं दिख रहा था। यानी आपके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिन्हें देखकर वो अपने आप को नहीं रोक पा रही, यानी उनसे रुका तक नहीं जा रहा। जो कि पहले नहीं दिख रहे थे अब दिख रहे हैं। आपका पहनावा, आई मीन आपका जो ड्रेस है, जो कपड़ा है, जो पहनावा है, वो उन्हें चेंज नजर आ रहा है। पहले आप जितने क्वालिटी के कपड़े नहीं पहनते थे, उतने क्वालिटी के आप कपड़े पहनना शुरू कर चुके हैं। यानी आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। वो बातें कर रहे हैं बहुत हद तक चेंज हुई है, जबकि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ आपकी लाइफ स्टाइल चेंज आपको नजर आती है, आपने की है अपनी मर्जी से। क्योंकि जिस प्रकार से समय परिवर्तन होता है, साल परिवर्तन होता है, जीवन परिवर्तन होता है, तो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना कोई भी गलत बात नहीं है, क्योंकि समय के हिसाब से जरूर चलना चाहिए। और एक जैसा समय जिस प्रकार से नहीं रहता है, उस प्रकार से हम एक जैसे कैसे रह सकते हैं। जिस प्रकार से हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, जिस प्रकार से हम पैसे कमाते चले जाते हैं, उसी प्रकार से हमारी वेशभूषा और लोगों को देख करके हमारा पहनावा जरूर चेंज होता है। क्योंकि अगर हम लोगों के साथ चलना चाहते हैं तो उनके बराबर हमको दिखना होगा, और उसके लिए सबसे पहले हमें वेशभूषा कुछ इस टाइप की पहननी होती है, यानी बनानी होती है, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर पाए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई व्यक्ति आपके चरित्र पर उंगली उठाना स्टार्ट कर दे कि आप पहले तो ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे, अभी इतने महंगे कपड़े कहाँ से आपके पास आने लगे, यानी इतना धन कहाँ से आने लगा। लोगों को बोलने में जरा भी झिझक नहीं है कि क्या
आप दे रहे हैं उन्हें पैसे, जबकि पैसे कमाने वाला व्यक्ति अपनी लाइफ स्टाइल को अगर चेंज नहीं करेगा या अपने कपड़ों को चेंज नहीं करेगा तो वो अपने जीवन में क्यों कमा रहा है? केवल दो शौक के लिए, खाने के लिए अच्छा और पहनने के लिए अच्छा। घर तो बहुत महंगा होता है, वो तो काफी समय के बाद ही व्यक्ति कई बार बना पाता है, कई बार कुछ ही समय के बाद बना लेता है। लेकिन ये छोटी छोटी सी चीजें जो हमें खुशी देती हैं, जो हमें काम करने की ताकत देती हैं, क्योंकि जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तब हमें ऐसा रियलाइज होता है कि हाँ, हम कुछ तरक्की कर रहे हैं, यानी हम उन्नति की राह पर हैं और इसी वजह से हमारे अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं और अपनी सोच भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। हम और लोगों के सामने खुद को थोड़ा डल महसूस नहीं करते हैं। तो लोगों का क्या जा रहा है जो यहाँ पर इस तरह से गॉसिप कर रहे हैं कि आपने बहुत ज्यादा स्टाइलिश कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं। अपने कमाए कर पहने हुए कपड़ों पर किसी को बोलने का अधिकार नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जरूर पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये बातें जो चल रही हैं ना, ये 2 लेडीज के बीच में है, 3 लेडीज के बीच में है, या फिर 4 के बीच में भी हो सकती हैं, क्योंकि लेडीजों की आदत होती है कि किसी की चरित्र को, किसी के कैरेक्टर को कपड़ों से जज करना। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर पहले आप उनके पीछे पीछे घुमा करती थी या करती थी, लेकिन आज के समय में आप अपने काम से काम रखते हैं और आपको अपने काम से फुर्सत नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपना टाइम वेस्ट ऐसे लोगों के बीच में गॉसिप करके नहीं करते जो कि बेमतलब की बातें, जो कि कोई भी ऐसी लॉजिक वाली बात नहीं करती, यहाँ की चुगली वहाँ, वहाँ की चुगली वहाँ। ठीक है। यानी सारा दिन उनके पास एक ही काम होता है, घर का काम करके दूसरे लोगों की चुगलियां करते फिरना। आपको पसंद नहीं है, आप नहीं बैठ रहे, तो इसका क्या अर्थ है? आपके अंदर एटीट्यूड आ चुका है? ऐसा नहीं है। जिसके पास टाइम है, जिसके पास जैसी समझ है, वैसा व्यक्ति कर रहा है। कुछ लोग उसी में आनंद उठाते हैं, कुछ लोगों को इसमें आनंद बिल्कुल नहीं आता। उन्हें अपने घर के काम में, अपने बच्चों के साथ अच्छे से एंजॉय करने में, उनका ख्याल रखने में, उन्हें पढ़ाने में, एजुकेटेड कराने में, कोई अपने जीवन में दूसरों की बुराई करने में इंटरेस्ट लेता है, तो कोई अपने जीवन को संवारने में। ये अपना अपना इंटरेस्ट है। लेकिन इन लोगों को फिर भी आप में बुराई दिख रही है कि आप बहुत ज्यादा एटीट्यूड से रहने लग गई हैं या लग गए हैं। यानी यहाँ पर ये लोग मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपना जाके वहां पर टाइम वेस्ट करें। इनके साथ में बैठ करके टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है? आपको नहीं है इंटरेस्ट, आप नहीं जा रहे, तो क्या आपका कैरेक्टर चेंज हो गया? आप अपनी लाइफ में अगर अपना फ्यूचर बनाने के लिए कोई काम कर रहे हैं, काम पर फोकस कर रहे हैं, आपके पास नहीं है उतना टाइम, या फिर आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो इनकी थिंकिंग कुछ ऐसी है कि आपको कहते ना कि घमंड आ गया, ऐसी बातें बोल रही हैं। ठीक है। तीसरा, आप पहले उतना कहीं नहीं जाते थे और आज कल, यानी आज कल आपका जो टाइम है वो आप अपने पार्टनर के साथ घूमने में लगाते हैं। कई बार आप अपने शहर से बाहर जाते हैं, कई बार आप अपने शहर में घूमते हैं और कई बार आप दूर दूर तक घूमते हैं। क्यों? इनको जलन हो रही है। क्यों जलन हो रही है भाई? आपको किसी ने रोका है क्या? आपको तो किसी ने नहीं रोका, आप भी जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ अगर घूमने के लिए चाहता है या उसकी इच्छा है, माइंड चेंज हो जाए, बाहर जा करके अच्छे अच्छे नज़ारे हों, अच्छा सा प्लेस हो, सुहावना मौसम हो, अपने पार्टनर के साथ घूम करके कोई अपना माइंड फ्रेश करना चाहता है, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहता है, तो आपको क्या तकलीफ है ये कि वो आपके साथ बस इन्वॉल्व रहे उन बातों में, टाइम वेस्ट करे, कहीं घूमने ना जाए अगर आप नहीं जा रहे? तो ये कौन सा लॉजिक है? कुछ लोगों को इस वजह से भी आपके बारे में बातें करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बस
मिल करके आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि आपके पास पता नहीं कहाँ से इतने पैसे आ रहे हैं घूमने के लिए, फिरने के लिए। पहले तो आप कभी नहीं जाते थे। अरे भाई, पहले बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे, या फिर वो अनमैरिड थे इस वजह से नहीं जाते थे, या उनके पास उन्होंने उतनी तरक्की नहीं कर पाई थी, अपना काम पे फोकस कर रहे थे। आज के समय में उन्हें जाना पॉसिबल है तो जा रहे हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों उनके बारे में गॉसिप कर रहे हैं? क्या जरूरत है आपको किसी के कैरेक्टर को या नेचर को इस तरह से जज करने की कि वो आपके बिना कहीं जा रहे हैं? पहले नहीं जाते थे का क्या अर्थ है? समय परिवर्तन हो रहा है, लाइफ चेंज हो रही है, तो जो चीज पहले नहीं हो रही थी आज वो हो रही है। प्रॉब्लम कुछ नहीं, लेकिन इनकी ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं इनकी सोच पर डिपेंड करती हैं। ये लोग इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि इनकी सोच वैसी है, और जैसी जिसकी सोच होती है वो व्यक्ति चाहे मेल हो या फीमेल हो वैसी ही बातें करता चला जाता है। वो नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि उसकी सोच वैसी है, वो अपनी सोच को नहीं रोक सकता या रोक सकती। और यहां पर अगला बताया जा रहा है कि आप अपने परिवार में जहां पर पहले हर एक दिन को बहुत आम तरीके से गुजारते थे, आज अपने दिन को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, यानी छोटा सा ओकेशन को आप बड़ा कर देते हैं। क्यों? इन्हें क्या तकलीफ है? इन्हें क्यों आपके बारे में ऐसी जेलसी भरी फीलिंग आ रही है? अरे भाई, आप छोटा सेलिब्रेशन कर रहे थे तब आपकी इनकम कम थी, आज आपकी इनकम ज्यादा है तो आप बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आप अपनी खुशियों को एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आप किसी की बुराई नहीं कर रहे, किसी के बारे में आप गलत विचारधारा नहीं रख रहे, किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे। अगर आप अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार रहे हैं तो इसमें किसी दूसरे व्यक्ति का क्या नुकसान है, क्या जाता है? जो जा रहा है वो आपका, आपकी लाइफ को एंजॉय करने में, आपकी लाइफ को खुश करने में। यानी कहते हैं ना कि अगर हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से गुजार रहे हैं, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारा एक अच्छा समय शुरू हो चुका है। इसी वजह से अगर हमारा जीवन एक ऐसे मुकाम पर है जहां पर हम अपनी लाइफ को अच्छे से चला रहे हैं, अच्छे से गुजार रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां पर हम अपने लाइफ को अच्छे से गुजारने के लिए कुछ कर सकते हैं। हमारी इतनी हैसियत हो चुकी है, हमने इतना अचीव कर चुका है, हमने इतना उत्पन्न किया है अपने हाथों की मेहनत से। ईश्वर की कृपा हम पर तभी हुई है जब हमने उतनी मेहनत की है। कठिन परिश्रम के बाद जब किसी व्यक्ति को तरक्की प्राप्त होती है तो पीछे पीछे लक्ष्मी माता धन बनकर आती हैं, जो कि इंसान के ऊपर बारिश करती हैं और वो अपनी लाइफ को चेंज कर लेता है। उन्होंने किसी और से थोड़ी ना धन को हड़पा है जो आप ऐसी बातें उनके बारे में कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए बताया जा रहा है कि पहले आप किसी सामान को देते थे और भूल जाते थे। आज के समय में आप अपने किसी ऐसे सामान को किसी व्यक्ति को देते हैं, आपको बहुत ज्यादा याद रहता है। इनको तकलीफ हो रही है कि आप अपनी लाइफ में पहले ऐसे नहीं थे, किसी सामान को देते थे, किसी बात को बोलते थे, भूल जाते थे, लेकिन आज के समय में आप हर बात को याद रखते हैं, चुप नहीं रहते। अगर सामने वाला एक कहता है तो आप उसका उत्तर जरूर देते हैं। और ये बात इनको परेशान कर रही है कि जहां आप चुपचाप इनकी बातों को सुन लेते थे, इनकी बात में हाँ में हाँ मिलाते थे, जहां पर चाहे ये गलत कहें, सही कहें, कैसा भी कहें, बस आपकी हाँ होती थी, यानी ये अपने आप को बड़ा साबित कर देते। वहीं पर आप आज इनकी बात को काटने लगे हैं, यानी इनकी बात को गलत साबित करते हैं जहां पर ये गलत बोलते हैं। उसका कारण बस ये है कि पहले आप इनकी बातों को सोचते थे कि छोड़ो क्या करना है,
इन्होंने बोल दिया, मैंने सुन लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज के समय में ये सिचुएशन हो गई है कि आप किसी की ना गलत बोलेंगे ना ही गलत सुनेंगे, क्योंकि गलत सुनने वाला भी उतना ही गलती करता है, उतना ही गुनाह करता है जितना कि बोलने वाला। सुनने वाला भी तो उस बात को अपने मन के अंदर अगर चुपचाप धारण कर रहा है तो निश्चित ही उनका सहभागी है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि एक व्यक्ति चोरी कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसके साथ अगर खड़ा हुआ भी है तब भी वो चोर ही माना जाएगा, क्योंकि उसके साथ क्यों खड़ा है वो। इसी प्रकार से ये बात बिल्कुल बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है इनकी, और इसी वजह से इनको बहुत ज्यादा जेलसी हो रही है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि बस आप चुपचाप इनकी बातों को सुन लेते, कुछ ना कहते, हाँ में हाँ मिला देते, सही है तो भी हाँ, गलत है तो भी हाँ। आप जो भी बोलो उस हर बात में इनकी हाँ आपको प्राप्त होती। ऐसा क्यों क्यों हाँ में हाँ मिला देते भाई? अगले को पसंद नहीं है आपकी बातें तो नहीं हाँ करना है। जो बातें बोली गई, जो बातें सही हैं, उसी में केवल आपकी बात में हाँ की जाएगी, और जो भी बात ऐसी होगी गलत है तो उसके बारे में आपकी किसी भी बात पर हाँ नहीं की जाएगी। उसका कारण बस ये है कि कोई भी गलत बात अब बर्दाश्त नहीं होगी। आपकी लाइफ बहुत अच्छे से गुजर रही है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को देख करके लोगों को अगर चिढ़ होती है तो होने दो। बस एक बात का ध्यान रखो कि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चलाने के लिए कभी भी ना तो किसी को धोखा दे रहे हैं, ना ही किसी के साथ चीट कर रहे हैं, ना ही किसी के साथ गलत कर रहे हैं। तो आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। लोग आपके बारे में अगर कोई भी ऐसी गॉसिप करते हैं, कोई भी ऐसी बात करते हैं जिसमें आपके चरित्र के बारे में बात होती है, आपके कैरेक्टर के बारे में बात होती है, या फिर आपके बारे में कोई ऐसा कहता है कि आप बेईमानी से धन अर्जित कर रहे हैं, तो लोगों का क्या, लोगों को बोलने दो। बस आप साइलेंट तरीके से उनकी बातों को सुनते रहो या मत सुनो। आप उनकी बातों को इग्नोर कर दो और भूल जाओ। इसका कारण बस इतना है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके बारे में गलत बात करता है तो आपको बिल्कुल भी वो बात अपने अंदर धारण करके नहीं रखनी है, और ना ही उसकी बात पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इस वजह से आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके बारे में गलत बात करता है या कोई भी व्यक्ति आपके बारे में गलत गॉसिप करता है तो निश्चित ही ये उसका पाप है, उसका जो गुनाह है, गलती है वो उसकी है, उसका जो फल है वो उसे भोगना पड़ेगा। आपसे इसका कोई अर्थ नहीं है। आपकी लाइफ में आपने सब कुछ ईमानदारी से कमाया है, ईमानदारी से सब कुछ अर्जित किया है, तो निश्चित ही ना तो आपको ऐसे व्यक्तियों की बातें ज्यादा सुनना है और ना ही उनका साथ देना है, ना ही आपको इस बात से झुकना है कि कोई क्या कहेगा। जो कहता है वो कहता रहे, आप अपना काम करो और निकल जाओ। क्यों? क्योंकि ये संसार है, इसमें आप चाहे कुछ भी कर लो, लोग आपके बारे में बोलेंगे ही बोलेंगे, कुछ ना कुछ जरूर बातें आपके बारे में बोली जाएंगी। इसलिए केवल और केवल ईश्वर में ध्यान लगाओ और इस बात का ध्यान रखो कि अगर आप सही कर रहे हो तो आपकी अंतर आत्मा खुद गवाह है इस बात की कि आप सही कर रहे हो, खुद इस बात की कि आपकी लाइफ में आपने जो किया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो बिल्कुल सही है। इससे आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी के बारे में ये सोच करके भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि कोई क्या कहेगा, कोई आपके बारे में क्या सोचेगा, सही सोचेगा गलत सोचेगा, ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। उसका कारण बस ये है कि सोचने वाला व्यक्ति जो होता है, जिसको गलत सोचना होता है, वो आप चाहे कितना भी अच्छा कर लो, उसके मन में काला भरा हुआ है तो निश्चित ही वो गलत ही सोचेगा, वो अच्छा नहीं सोच सकता, क्योंकि ये उसकी सोच, उसकी थिंकिंग उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो कैसा सोचता है, कैसी उसकी थिंकिंग है और कैसी विचारधारा है। अगर उसकी विचारधारा सही नहीं है तो वो जीवन भर आप कोशिश करते रह जाओगे लेकिन गलत का गलत ही सोचेगा। इसलिए अपने कार्यों पर ध्यान दो, अपने ईश्वर पर विश्वास रखो और अपनी अंतर आत्मा पर बोझ मत बनने दो इस बात का कि कोई क्या कहेगा, क्योंकि आपकी उन्नति तरक्की को देख करके भी लोग जेलिसी फील करेंगे तो निश्चित ही कुछ ना कुछ गलत ही बोलेंगे, क्योंकि संसार की रणनीति है। जो लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं दूसरों की तरक्की को देखकर जेलिसी फील करते हैं और फिर उनके बारे में गलत कमेंट करने लगते हैं। तो आपको किसी के कमेंट को
बिल्कुल भी अपने अंदर धारण नहीं करना है। कमेंट सुनो और भूल जाओ। दा फूल, आपकी लाइफ में आपको कोई भी बेवकूफ बनाए ये पॉसिबल मत होने दो, क्योंकि आपकी लाइफ में आप जो भी काम कर रहे हो आगे जाने के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपको बेवकूफ बनाता है, कोई व्यक्ति आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, तो निश्चित ही आप उसे अपने ऊपर पावरफुल साबित मत होने दो। बस इस बात का ध्यान रखो कि आपके जीवन में आप जो कर रहे हो या कर रही हो वो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कोई भी व्यक्ति अगर आपके किसी भी ऐसे बात को कह करके मार्ग रोकना चाहता है या आपको एक तरीके से पीछे घसीटना चाहता है, तो निश्चित ही आपको उसे पीछे ना घसीट पाए, इसके लिए खुद से और खुद के कनेक्शन से दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि लोगों का क्या, लोग आपको इसलिए भी पीछे घसीटेंगे कि कहीं ना कहीं आपको रोक सकें, कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में जो आप तरक्की प्राप्त कर रहे हो उस तरक्की को रोक पाएं। और ऐसे लोग आपको इसलिए भी रोकना चाहते हैं कि वो नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ पाओ या उन कार्यों को कर पाओ, इसलिए किसी ना किसी तरीके से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, किसी ना किसी तरीके से आपके रास्ते को रोकने की कोशिश करते हैं। और यदि आप ऐसे लोगों से डर गए या डर गई तो निश्चित ही आपके रास्ते को रोकने में ऐसे व्यक्ति सफल हो जाते हैं। इसलिए आपको उनकी बातों को बहुत ज्यादा इग्नोर करना है, ध्यान नहीं देना है। आपको बस ये समझना है कि वो व्यक्ति जो कर रहा है, जो सोच रहा है, ये उसकी सोच है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर उसकी सोच को आपको हावी नहीं होने देना है। अगर उसकी सोच आपके ऊपर हावी हो गई तो फिर निश्चित ही आप अपने मार्ग से भटक जाओगे और फिर कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में एक ऐसे समय में उलझ कर रह जाओगे जहां पर आप अपने लाइफ को जो संवारना स्टार्ट किए हो, काफी तरक्की कर चुके हो, फिर आप बैक चले जाओगे। इसलिए इन लोगों की बातों पे, इन लोगों की गॉसिप पे, ये लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, नोटिस करना है केवल बस इतनी कि वो लोग आपके बारे में कैसी बातें कर रहे हैं, सुनो और भूल जाओ, ये धारण आपको करना है। क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति चुप बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं है। लोगों का काम है कहते रहना, लेकिन हमारा काम है हम जो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में कर जाते हैं। एक बार जिस काम को ठान लिया, अगर आपकी अंतर आत्मा को पता है, आपको विश्वास है कि आप उस काम को सही कर रहे हो, तो फिर आपको लाइफ में किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी काम से मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन की सुनो, ईश्वर की सुनो, माता पिता की सुनो, भाई बहन की सुनो, इतना काफ़ी है। ऐसे लोगों की सुनने की आपको ज़रूरत नहीं है जो आपको राह भटका सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं और आपके रास्ते में बंधक बनने की कोशिश करते हैं। यानी आपके मार्ग को जो व्यक्ति रोकना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों से थोड़ी सी दूरी बना करके चलोगे तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति आपके मार्ग को कभी नहीं रोक पाएंगे और आपका कार्य जो बनता चला जा रहा है वो निश्चित ही आगे भी बनता चला जाएगा। वो रोक पाए इतनी सामर्थ्य उनके पास नहीं आ सकती। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए।